नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जिस पे आज हम बात करेंगे अयोध्या, जहां पे कल यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं श्री राम मंदिर का शिलान्यास। लेकिन इससे पहले इस शिलान्यास के लिए 70 सालों तक एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और उसके अलावा लगभग 500 सालों तक किया गया इंतजार इस दिन का। तो कौन थे वो अहम किरदार जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी और किस तरह इस घटनाक्रम में एक एक चीज़ें हुई थी, किस तरह कोर्ट ने कब कब क्या क्या आदेश दिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही सिंपल आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये विषय पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो ये सब जो शुरुआत हुई थी वो सब हुई थी 1528 में। जब 1528 में भारत में बाबर आया तो उसके एक सेनापति ने जब अयोध्या में देखा कि हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ पे श्री रामचंद्र जी, जो कि हिंदुओं के देवता हैं, उनकी जन्मभूमि है और वहाँ पे बना हुआ मंदिर है, तो जो मुगलों की जो शुरू से ही नीति रही थी कि वो कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले वहाँ की धार्मिक संस्कृति को ख़त्म करते थे और अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते थे। उसके तहत वो दमन करते थे। जो भी दूसरे धर्म के लोगों के धार्मिक स्थल होते थे उनको वो डिमोलिश कर देते थे और वहाँ पे मस्जिदें बना देते थे। और ऐसा ही उन्होंने इस मामले में भी किया और अयोध्या में उन्होंने श्री राम जी की जन्मभूमि पे एक मस्जिद का निर्माण कर दिया और उसको नाम दे दिया बाबरी मस्जिद। लेकिन फिर भी श्री राम भक्तों ने वहाँ पे पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा और वहीं पे एक छोटी सी कोने में एक चबूतरे पे उन्होंने श्री राम जी की पूजा अर्चना जारी रखी। लगातार सालों तक मुगलों का शासन रहा, इसलिए हिंदू वहाँ पे कुछ बोल नहीं सके, सिर्फ चबूतरे पे पूजा करते रहे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन आया और अंग्रेज़ों ने पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर लिया, ये आवाज़ उठानी शुरू की कि ये जो जगह है ये श्री राम जी की जन्मभूमि है, इसको खाली किया जाए, ये जो मस्जिद है ये गलत तरीके से बनाई गई है, इसको हटाया जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय ये जगह देने को कभी राज़ी नहीं हुआ। इस वजह से कई बार वहाँ पे दंगे भड़के। पहली बार जो बड़ा दंगा हुआ वो सन 1853 में हुआ, जो निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम समुदाय के बीच हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश रूल ने वहाँ पे कड़ी कार्रवाई की और दोनों पक्षों को पाबंद किया कि जो मस्जिद का एरिया है वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाएगी, जो चबूतरा है वहाँ पे पूजा की जाएगी। इसके अलावा कोई भी पक्ष एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएगा। उसके बाद लगातार सालों तक आपस में छोटे मोटे दंगे वहाँ पे होते रहे। अकबर दास, जो कि वहाँ पे पूजा करते थे चबूतरे पे श्री राम जी की, उन्होंने 1885 में फैजाबाद की कोर्ट में ये अपील की कि उनको वहाँ पे एक चबूतरे पे मंदिर का निर्माण करने दिया जाए ताकि वो वहाँ पे पूजा अर्चना आराम से कर सके। लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और उसके बाद से लेके लगातार आज़ादी तक इस बात की मांग बार बार उठती रही। बार बार अदालतों में भी केस हुए लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन सन 1949 में अचानक वहाँ पे दावा किया गया कि उस मस्जिद के अंदर श्री राम जी की मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं। हिंदू समुदाय ने यह कहा कि ये श्री राम जी का मंदिर है और राम जी यहाँ पर प्रकट हो चुके हैं, इसलिए इस मस्जिद में मस्जिद नहीं न होकर इसको मंदिर में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस दावे को नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि ये रात को चोरी छुपे रखी गई हैं। इस वजह से वहाँ पर दंगे भड़क हुए। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच में ज़बरदस्त झड़प हो गई और वहाँ पे जो डीएम थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उस जगह को सीज कर दिया। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुँच गया और जो कि श्री राम जन्मभूमि न्यास था उसने ये दावा किया कि ये जो जगह है सारी की सारी ये श्री राम लला की है, इसलिए राम जन्मभूमि न्यास को दी जाए। वहीं 1959 में इसी ज़मीन पे निर्मोही अखाड़े ने भी दावा कर दिया कि ये ज़मीन है ये श्री राम लला की है और निर्मोही अखाड़ा हमेशा से श्री राम जी का सेवा करता था, इसलिए उनको ये जगह दी जाए। वहीं सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो कि मुस्लिम समुदाय की सभी धार्मिक इमारतों और संपत्तियों की देखरेख करने का काम इंडिया में करता है, उसने भी दावा कर दिया कि यहाँ पे एक मस्जिद थी और मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस जगह का पूरा कब्जा है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। लगातार इस मामले पे कोर्टों में नए रोज़ मुकदमे दर्ज होते गए। अंत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इससे रिलेटेड जितने भी मुकदमे हैं उनको एक साथ एक ही कोर्ट में सुनवाई की जाए। 1980 तक इस मामले का बिल्कुल भी राजनीतिकरण नहीं हुआ, मतलब राजनीति में इसको लेके कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी ये मुद्दा नहीं बना। लेकिन सन 1984 की विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बुलाई गई धर्म संसद में पहली बार इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया गया और कहा गया कि ये हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सरकार को दखल देना चाहिए और हिंदुओं के लिए इस जगह को खाली करवाना चाहिए। इसके बाद इस मुद्दे पर बीजेपी और बीएचपी ने ज़ोर से आवाज़ उठाई। और उसके बाद आता है सन 1986, जब राजीव गांधी सरकार में शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पे भरण पोषण का मुकदमा किया और कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उसका पति उसे भरण पोषण देगा। लेकिन मुस्लिम धर्म में ये अलाउ नहीं है कि कोई भी तलाक दे देता है तो उसे भरण पोषण दे, इसलिए मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले का बहुत ज़्यादा विरोध किया और राजीव गांधी ने कोर्ट के फैसले को रातों रात पलटते हुए एक कानून पारित किया, जिसके तहत मुस्लिमों का इसे निजी मामला बताया गया और कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। जिसके बाद राजीव गांधी पे लगातार ये आरोप लगे कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों की खातिर
मुस्लिम संगठनों के दबाव में आके इस तरह का काम किया है। इसलिए राजीव गांधी दबाव में आ गए। तो राजीव गांधी को ये लगा कि उनके इस मूव से हिंदू समुदाय नाराज़ हो जाएगा और उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो उन्होंने जो मुस्लिमों के लिए किया था एक फैसला, उसके बदले में दूसरा फैसला हिंदुओं का करने के उद्देश्य से जो मंदिर मस्जिद विवाद वहाँ पे चल रहा था उसके तहत हिंदुओं के लिए वहाँ के दरवाजे खुलवा दिए और कहा कि हिंदू इसमें पूजा कर सकते हैं। जिसके बाद पूरे देश में दंगे भड़के जगह जगह और कोर्ट में केस हुआ और कोर्ट ने वापस यथास्थिति रखने के आदेश दे दिए। बीजेपी और वीएचपी ने इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठा लिया था और उन्होंने पूरे देश से राम मंदिर के लिए ईंटें मंगवाना शुरू कर दिया, कार सेवा के लिए जगह जगह आह्वान करने लगे। इसी के तहत सन 1990 में लालकृष्ण आडवाणी, जो कि उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये घोषणा की कि वो एक रथ यात्रा निकालेंगे सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक और अयोध्या 30 अक्टूबर 1990 को पहुंचेंगे और वहां पे कार सेवा करेंगे। ये यात्रा सोमनाथ से होते हुए कई स्टेट होते हुए बिहार तक तो पहुंची, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने उनको रोक दिया और आडवाणी को जेल कर दी, जिसकी वजह से ये रथ यात्रा तो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जो कार सेवा करने का दिन तय था 1990 में 30 अक्टूबर का, उस दिन वहाँ पे बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने मस्जिद के अंदर घुसने का प्रयास किया और तत्कालीन जो यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने उन पर गोलियां चलवा दी और कहा कि किसी को भी कार सेवा नहीं करने दी जाएगी। जिसके बाद एक बार के लिए ये मामला थोड़े समय के लिए रुक गया, लेकिन लगातार वीएचपी और बीजेपी इस मामले को लेकर गंभीर थी और सन 1992 की जुलाई में जब बीजेपी की सरकार आई यूपी में और सेंटर में पीवी नरसिम्हा राव, वीएचपी ने फिर से दिसंबर 6, 1992 का दिन तय किया कार सेवा के लिए और उस दिन वहाँ पे लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहाँ पे लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती जैसे बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही आक्रामक भाषण दिए, भीड़ बहुत उग्र हो गई और उन्होंने मस्जिद पे चढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने उनको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक जनता अपना मन बना चुकी थी और वो जो भी उनके हाथ में आया वो सामान लेके मस्जिद पे चढ़ गई और कुछ ही घंटों में मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह तय किया कि कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि कल्याण सिंह ने उस समय अपने मुख्यमंत्री की जो दायित्व था वो ढंग से नहीं निभाया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कल्याण सिंह को बर्खास्त करती, इससे पहले कल्याण सिंह ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इस मामले पे एक कमेटी भी बिठाई गई और लगातार कोर्ट केस चलता रहा। सन 2003 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई जो कि पुरातत्व विभाग है वो यहाँ पे खुदाई करेगा और पता करेगा कि यहाँ पे पहले मंदिर था या नहीं। कुछ सालों बाद एएसआई ने रिपोर्ट दी कि हाँ, वहाँ पे 10वीं और 11वीं शताब्दी में ऐसे शिलालेख मिले हैं, ऐसे पिलर्स मिले हैं जिन पे हिंदू धर्म की जो कलाकृतियाँ हैं वो बनी हुई हैं, इसलिए वहाँ पे मंदिर जैसा कुछ रहा होगा। इसके बाद सन 2010 में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों पक्षों को 3 हिस्सों में ज़मीन बांट दी। एक हिस्सा रामलला को दिया गया राम मंदिर के लिए, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तीनों ही पार्टी इस मामले से खुश नहीं थी और तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जिसके बाद सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इसकी डेली सुनवाई चालू हुई और अक्टूबर में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। नवंबर 9, 2019 को कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए रामलला को पूरी की पूरी ज़मीन दे दी और गवर्नमेंट को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बना के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि वहाँ पे दावा कर रहा था उसको 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में अन्यत्र कहीं दी जाए, दूसरी जगह पे कहीं दी जाए। जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ के महंत के नेतृत्व में एक ट्रस्ट की भी घोषणा की और अब ये 5 अगस्त को इसका शिलान्यास होने जा रहा है। ये था शुरू से लेके अब तक का पूरा घटनाक्रम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।